अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल है आप सबके? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ एक छोटा सा रिव्यू शेयर करूंगी खाइस बाय निशू खान की कॉस्मेटिक्स का, और आया ये वर्थ बाइंग है या नहीं है, इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जी, मैंने एक आधा दिन की लिपस्टिक ऑर्डर की है, उसकी अनबॉक्सिंग करूँगी आप लोगों के साथ, प्लस फिर इसका जो है ना वो मिनी रिव्यू भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं जी वीडियो को। अच्छा, इसका जो मुझे पार्सल रिसीव हुआ है, उसके फ्लायर पे आप देख सकते हैं खाइस बाय निशू खान लिखा हुआ है, सेटिंग ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हाई, और प्लस इनकी जो इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल्स हैं वो मेंशन है, टेलीफोन नंबर भी इनका जो है वो इस पर लिखा हुआ है। सो आउटर पैकेजिंग कुछ इस तरह से आप लोगों को रिसीव होगी। अच्छा, एक लिपस्टिक अगर आप ऑर्डर करेंगे तो डिलीवरी चार्जेस इनके 250 रुपीज़ हैं, और एक लिपस्टिक की एग्जैक्ट प्राइस तो मुझे याद नहीं, बट मैंने जो इस पार्सल का टोटल पे किया है दैट इज़ 1200 रुपीज़। तो और मैंने निशू खान का कोड भी यूज़ किया था जिसके थ्रू मुझे 10% डिस्काउंट मिला था। सो डिलीवरी चार्जेस मिला के कुछ मुझे ये 1200 की मिली है घर पर। और अंदर से जब मैंने इसको ओपन किया पार्सल को तो थोड़ी सी मैं शॉक रह गई, क्योंकि मुझे जो है ना वो बहुत अच्छा नहीं लगा कि ये बबल रैप होके नहीं आया हुआ था। तो एज़ यू नो कि जो कोरियर सर्विसेज वाले होते हैं वो बड़ा पार्सल्स को जो है ना वो इस तरह से हैंडल करते हैं, रफली हैंडल करते हैं। तो एटलीस्ट इसके ऊपर जो है ना वो बबल रैप ये होके आनी चाहिए थी, ताकि एक प्रेजेंटेबल वे में जो है ना वो मुझे रिसीव हो। तो इस फ्लायर के अंदर से इसको निकालने के बाद जो इम्प्रेशन है ना इसका, वो फर्स्ट इम्प्रेशन था मेरे ऊपर, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया, क्योंकि इसका जो कार्डबोर्ड पैकेजिंग है वो आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ डैमेज फॉर्म में मुझे रिसीव हुई। खैर, ये तो डिस्कार्ड ही होनी होती है एट द एंड, लेकिन फिर भी जो है ना वो इसको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल वे में होना चाहिए था एटलीस्ट। अच्छा, उसके बाद जब अंदर मैंने इसको ओपन किया तो मुझे मज़ीद डिसअपॉइंटमेंट हुई। उसकी वजह ये कि इसके ऊपर, इसकी जो अंदर वाली पैकेजिंग है इसके ऊपर भी स्क्रैचेस पड़े हुए थे। आई डोंट नो वीडियो में आप लोगों को क्लियर नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, बट इसके ऊपर अच्छे खासे जो है ना वो स्क्रैचेस पड़े हुए हैं। अच्छा, स्क्रैचेस को भी हम एक तरफ रख देते हैं, और जो आउटर कार्डबोर्ड पैकेजिंग थी वो जो डैमेज है उसको भी एक तरफ रख देते हैं। तो सबसे जो मेन कंसर्न मेरा है वो ये है कि एटलीस्ट इसको इस तरह से सील पैक होना चाहिए था, जिससे मुझे ये अंदाज़ा होता कि मेरी ये जो लिपस्टिक है इसको मैं ही फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। मतलब इसमें कोई भी सील पैक्ड ये नहीं लग रही। एटलीस्ट इसके ऊपर कोई जैसे वो पन्नी सी चढ़ी हुई होती है ना कुछ इस तरह की, जो हाई एंड ब्रांड से अगर आप कंपेयर कर रहे हैं, आप बहुत बड़ा, आपने बड़ा सोच समझ के एक ब्रांड निकाला है और बड़ा आपने इसकी पैकेजिंग पे भी काम किया, तो एटलीस्ट मेरे ख्याल से इसको जो है ना वो सील पैक तो ज़रूर होना चाहिए था। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अदर मुझे तो जो है ना वो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। चलिए जी, इसके ऊपर देख लेते हैं। इसके जो अंदर वाली पैकेजिंग है उसके ऊपर तो कोई इंग्रेडिएंट्स या कुछ भी मेंशन नहीं है, जस्ट शेड नंबर और वो जो इनका लोगो है वो है, और जो आउटर पैकेजिंग है उसके ऊपर इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह लिखे हुए हैं। तो इंग्रेडिएंट्स भी इसके कोई वाव किस्म के नहीं है, बस जो नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स होते हैं लिक्विड लिपस्टिक्स के, तो उसी तरह की है ये। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है मेड इन पाकिस्तान, और 12 मंथ इसकी जो है वो शेल्फ़ लाइफ है, मतलब आफ्टर ओपनिंग आप इसको साल के अंदर अंदर यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है जी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय खाइस बाय NK कॉस्मेटिक्स दुबई। तो लिपस्टिक जो है वो बनी पाकिस्तान में है और डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए फिर दुबई चली गई थी, और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होके जो है ना वो हम तक पहुँची है। तो खैर, बड़ा लंबा सफ़र करके आई है ये लिपस्टिक। सेंसिटिव स्किन वाले अगर इसको यूज़ करेंगे तो उनको रेडनेस या इरिटेशन भी हो सकती है, क्योंकि इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो कि बहुत सेंसिटिव स्किन वालों के लिए कुछ रेडनेस या इरिटेशन वगैरह भी कॉज कर सकते हैं। तो कॉशन वगैरह इसके ऊपर मेंशन है। इसके अलावा इस पर लिखा हुआ है bomb.com लिक्विड लिपस्टिक, तो वो हम यूज़ करेंगे तो खैर हमें आइडिया होगा। शेड रेंज इनकी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी, दैट्स वाई मैंने ऑर्डर किया इसको। और इनर पैकेजिंग जो है ना वो भी देखने में काफ़ी अच्छी है, बट आई थिंक इसको सील पैक होना चाहिए था। और दूसरी बात ये कि अब इसको ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं इसका एप्लीकेटर किस तरह का है और उसका स्वॉच किस किस्म का है। शेड रेंज में से ये वाला शेड मुझे बहुत अच्छा लगा था, जर्दगी, आई थिंक मैं इसको सही प्रोनाउंस नहीं कर रही, जर्गी या कुछ इस तरह का इसका शेड नेम था। तो ये बहुत प्यारा न्यूड सा, ब्राउन सा इस तरह से शेड है। तो एप्लीकेटर इसका जो है वो नो डाउट बहुत अच्छा है अंदर से, और शेड भी इसका बहुत ही प्यारा है, एग्जैक्ट जैसे स्वॉचेस वगैरह में आया था उसी तरह का शेड है, और बहुत ही हसीन सा, आप देखें पीची सा भी है और थोड़ा पीच और ब्राउन इस तरह से कुछ मिक्सचर है।
तो शेड नो डाउट इसका बहुत प्यारा है और फार्मूला भी मुझे इसका जो है ना वो अच्छा लगा। लिप्स पे बहुत ज़्यादा ड्राइंग नहीं है, हाइड्रेटिंग सा है, और इसके अलावा इसकी स्मेल जो है ना वो कुछ इस तरह की, जैसे कोकोनट ऑयल होता है ना, बिल्कुल कोकोनट ऑयल जैसी इसकी मुझे स्मेल लगी। और कोकोनट ऑयल भी आई थिंक इसमें यूज़ हुआ है। ड्राई होने के बाद भी जो है ना लिप्स को उस तरह से ड्राई नहीं करता, और क्रैक्स जिस तरह से आ जाते हैं ना चीप लिपस्टिक लिप्स इसको यूज़ करके, तो उस तरह से क्रैक नहीं आए लिप्स के ऊपर इसको यूज़ करने के बाद। तो खैर फार्मूला इसका जो है ना मुझे नो डाउट अच्छा लगा, बट प्राइस वाइज जो है ना वो 1200 रुपीज़ में मार्केट में और भी बहुत सारी जो है ना वो बड़े अच्छे ब्रांड्स की आपको लिक्विड लिपस्टिक्स मिल जाती हैं इस प्राइस रेंज में। अगर ओरिजिनल प्राइस पे ना सही तो सेल प्राइस में जो है ना वो ज़रूर मिल जाती हैं। नेक्स की लिक्विड लिपस्टिक्स हैं, लॉरियल की हैं, इसके अलावा मेबेलिन की हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो कंपटीशन है। इसके अलावा सैफायर और जे डॉट के लिप प्रोडक्ट्स जो हैं ना वो भी बहुत अच्छे हैं। सो देयर शुड बी समथिंग वाओ अबाउट योर प्रोडक्ट कि हम लोग कन्विंस हो जाएं कि हाँ जी हमने सिर्फ आप लोगों के ही प्रोडक्ट परचेज़ करने हैं। मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स को प्रमोट भी करना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट जो है ना वो उनको भी देखना चाहिए कि प्राइसेस अपनी जो है ना वो रीज़नेबल रखें। अच्छा, इसके अलावा बाकी खाइस बिन इशू खान की जो कॉस्मेटिक्स हैं वो फिर भी बेहतर हैं। बाकी लोगों ने तो है ना वो जस्ट अली बाबा अली एक्सप्रेस से चीप चाइना के मेड इन प्रोडक्ट्स उठा के और उन पे अपनी ब्रांडिंग करके अपने लोगो लगा के जो है वो बिज़नेस कर रहे हैं। सो दे आर जस्ट यूजिंग देयर नेम और लोगों को जो है ना बेवकूफ़ बना रहे हैं, और वीडियोस में आके फिर वो ढिठाई से बोल भी रहे होते हैं कि हमने तो सिर्फ प्रोडक्ट्स को रिकमेंड किया था, हमने आप लोगों को फोर्स नहीं किया परचेज़ करने के लिए। सो खैर हर किसी की अपनी चॉइस है। मेरी तरफ से जो है ना वो इनके प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। खाइस बिन इशू खान की लिक्विड लिपस्टिक अगर आप लोग चाहते हैं तो परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका फार्मूला वगैरह नो डाउट बहुत अच्छा है और लिक्विड लिपस्टिक्स नो डाउट इनकी बहुत अच्छी हैं। बाकी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ नहीं किए और मैं जो है ना वो परचेज़ करना पसंद भी नहीं करूँगी। खैर ये थी मेरी ओपिनियन। सो डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स के जो ब्यूटी ब्रांड्स हैं उनके बारे में आप लोगों की क्या राय है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और मेरे हिसाब से तो जी अगर इतनी प्राइस हमने इस तरह के ब्रांड्स पे ही देनी है तो आई थिंक हमें अच्छे ब्रांड्स में जो है ना वो इन्वेस्ट करना चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।